चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम आपको आस्था के महामेले में लिए चलेंगे, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है और अगले 1 महीने तक आस्था के अलग अलग रंग इस महामेले में देखने को मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं माघ मेले की, जो प्रयागराज के संगम तट पर शुरू हो चुका है। जी हाँ, देखिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के मेले में पहुंच गए हैं। आज पौष पूर्णिमा है और माघ मेले के पहले स्नान में लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। आम श्रद्धालुओं से लेकर साधु संतों ने पवित्र स्नान किया। माघ मेले के पहले दिन आस्था के तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। माघ मेले की महिमा जितनी निराली है, इससे जुड़ी आस्था का रंग उतना ही गहरा है। माघ मेला संतों के रमने का भी तीर्थ है और यहाँ की रेती गृहस्थों की तप तपस्या की भी भूमि है। आज संगम पर माघ मेले की शुरुआत हो गई। सुबह सुबह श्रद्धालुओं के जोश ने प्रयागराज के तट को उत्साह से भर दिया। गंगे की धार गले सर्पों का महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। आशीष गंगे की धार गले सर्पों का हार महादेवा, अनाथ कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, बोले उसमें भी कमियां दिखाई। वो तो मछली जो ठार में तो हो गई लाचार महादेवा। प्रयागराज में संगम तट पर 8 किलोमीटर के दायरे में बसे तंबू के शहर में श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच चुका है। ये मौका सनातन संस्कृति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा साधु संतों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तो तीर्थपति आव सब कोई। मज्जन कर फल फेंखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप का वेद पुराना। तो यहाँ बिल्कुल इस प्रकार की इच्छा आप रखते हो, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चित। अनुमान है कि इस मेले में देश और दुनिया से करीब 6 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर को प्रदूषण मुक्त रखने के इंतजाम है, लिहाजा लोगों की मदद करने के लिए मेला परिसर में स्कूल के छात्र भी पहुंचे हुए हैं। मैम, यहाँ पे हम एनएसएस के छात्र हैं, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज मेन कैंपस के। यहाँ पे हमारी ड्यूटी खोया पाया केंद्र में लगी है, जहाँ पे कोई बच्चा अगर अपने घर वालों से बिछड़ जाता है तो उसे ला के हमें सेंटर पे देना है, वहाँ से अनाउंस करवाना है, फिर हमें उससे उनके घर वालों से मिलवा देना है। मतलब यहाँ लोग जो आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई खो जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। और जैसे लोग जो नहाने जाते हैं वहाँ कुछ मतलब फेंकने पानी में जाते हैं, उनको रोकने के लिए कि वहाँ ना डालें, वहाँ केवल स्नान करें और जो फिर बाद में उनकी हेल्प करने के लिए। ये हम लोग बताते हैं कि आप जो सामान जो भी है अपना वो सामान एक ही जगह से ले लें। और जो कुछ बहुत सारी जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि लोग वहाँ फेंक देते पानी में, तो लोग पानी में ना फेंके, उन लोग की अलग डस्टबिन भी रखी गई है। तो जो सामान थाली का गंदा ना करने के लिए उनको डस्टबिन में डालें। और पॉलीथीन की बजाय हम लोग पेपर बैग में लोग प्रोवाइड किया गया है दुकानों पे, वहाँ उन लोग से वहाँ से लेके पेपर बैग उसमें कूड़ा डाल के उसमें रख दें। इस मेले में आने वालों के लिए प्रशासन ने भव्य और दिव्य इंतजाम किए हैं। सड़क, रेल और हवाई रूट से मेले में आने के बंदोबस्त किए गए हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने 6 दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, तो वहीं यूपी रोडवेज ने 2800 बसें चलाने का फैसला किया है। इसके अलावा 200 बसों को रिजर्व में रखा गया है। जाहिर है, ब्रह्मा से मिले वरदान ने प्रयागराज को तीर्थराज बनाया है और अब ये महातीर्थ आस्था के सबसे बड़े जन सैलाब का गवाह बन रहा है। प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां से हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो शिल्पी, कल हमने चर्चा की थी तैयारियों की और आज जो है शुरुआत हो गई है बाकायदा माघ मेले की। क्या तस्वीरें वहां से, किस तरह से लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, स्नान दान कर रहे हैं, जरा बताएं।
शिल्पी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है शिल्पी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। शिल्पी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप बताइएगा, लेकिन आपको हम बता दें अपने दर्शकों को कि देखिए माघ मेले की शुरुआत आज हो गई है, पौष पूर्णिमा है और इसी मौके पर आज स्नान की विशेष यहां पर विशेष महत्व है। आपको हम बता दें स्नान का यहां पर हम लिए चलेंगे अपने संवाददाता के पास, लेकिन उससे पहले आपको हमें अपनी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। माघ मेला काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी नियम कायदे कानून के साथ लोग वहां पर जाते हैं। माघ मेले में न केवल धर्म, ध्यान और आध्यात्म का संगम नजर यहां आता है, बल्कि यहां नियम और संयम की अनूठी झलक भी दिखाई देती है। इस मेले में हिंदुस्तान की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। जी, अहमदाबाद में माघ मेले की ख्याति पूरे विश्व में फैली हुई है और इस बारे में भी बात होगी। माघ मेले के लिए प्रयागराज में तंबुओं का एक शहर बसाया जाता है और मान्यता है कि माघ मेले के दौरान जप तप करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस दौरान स्नान का भी विशेष महत्व माना गया है। ये आस्था, भक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा मेला है। धर्म और आध्यात्म के संगम में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। यूं तो उत्तरकाशी, हरिद्वार और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है, लेकिन पुराणों में प्रयागराज में माघ मेले का खास महत्व बताया गया है। इसी वजह से संगम तट पर गंगा स्नान और ध्यान की विशेष मान्यता है। कहा जाता है कि खुद सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने प्रयागराज को तीर्थराज यानी तीर्थों के राजा की उपाधि दी। इसी वजह से माघ मेले के दौरान त्रिवेणी के तट पर श्रद्धालु 45 दिन तक इस पर्व को भक्ति भाव और उल्लास के साथ मनाते हैं। गंगा स्नान का इतना महत्व है और गंगा के साथ जब सरस्वती जुड़ जाती हैं और ये यमुना ये जुड़ जाती हैं, तो यह क्षेत्र जो त्रिकोण क्षेत्र बनता है वह सबको इतना पुण्य प्रदान करता है, दारिद्र्य नाश करता है। और कहा गया है कि यहाँ पर सूर्य की पूजा का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है माघ मास में, विशेषकर जब मकर संक्रमण होता है, जब मकर राशि में सूर्यदेव आते हैं, उसके पश्चात से गंगा स्नान उनके सबको परलोक तक को तृप्ति देता है और परलोक जाने का मार्ग देता है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक भक्त आस्था के इस मेले में आध्यात्म का लाभ लेते हैं। इस दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया से भक्त उमड़ते हैं। मेले के 45 दिन की अवधि को कल्पवास के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यह अवधि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 4 युगों के बराबर है। इन 45 दिनों में 4 युगों का पुण्य कमाने के लिए भक्त कल्पवास के दौरान कड़े नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पर भूमि शयन किया जाता है। माँ गंगा यमुना की जो रीति है उसमें शयन किया जाता है। सूर्य के पहले सैया त्याग किया जाता है। 3 बार स्नान किया जाता है। तीनों संध्याओं का यहाँ पर पूजन होता है। साधु सन्यासियों की सेवा की जाती है। यह भी प्रण लिया जाता है कि इस क्षेत्र से हम इस कालखंड में बाहर नहीं जाएंगे। साल में एक बार मनाए जाने वाले इस उत्सव में लाखों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं। यही वजह है कि प्रशासन इसे मिनी कुंभ के तौर पर देखता है और तैयारियां भी उसी स्तर की जाती है। इस बार भी प्रशासन ने हर स्तर पर पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्रयागराज से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं प्रयागराज। शिल्पी सेन हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पी, कल आपसे हमने तैयारी के बारे में पूछा था, आपने दिखाई थी हमें रिपोर्ट। आज ये बताइए, आज स्नान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, पौष पूर्णिमा है, विशेष दिन है, खास दिन है। किस तरह से लोग स्नान कर रहे हैं, स्नान दान का महत्व और तस्वीरें भी दिखाएं।
बिल्कुल, देखिए आज पौष पूर्णिमा है, माघ मेले का पहला दिन है, इसलिए आज स्नान लोगों ने शुरू किया क्योंकि आज ही इस पर्व और इस मेले की शुरुआत हो जाती है। इस मेले में कई स्नान की तारीखें पड़ती हैं जिसमें लोग स्नान करते हैं। अभी आपको संगम पर बहुत ज्यादा लोग स्नान करते हुए इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहे होंगे क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो सुबह आए या दोपहर के समय आए। अभी लोग लौट रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर क्योंकि कल्पवासी निवास करते हैं, रहते हैं पूरे 1 महीने तक और ऐसे में 1 महीने रह करके वो दिन में 3 बार स्नान करना और जो नियम और जप का पालन है वो करते हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उस सनातन संस्कृति के पर्व की, उस मेले की शुरुआत हो गई जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मेला है और इसके लिए बड़ी तैयारियां की जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। और जी शिल्पी, ये भी कहा जा रहा है कि महाकुंभ से पहले की तैयारी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, तो वहां पर जो कल्पवासी पहुंचे हैं उनके लिए किस तरह के इंतजाम है? जो अलग से टेंट सिटी बसाई गई है उसमें क्या क्या इंतजाम है अभी? बिल्कुल, देखिए महाकुंभ से पहले ये उसको रिहर्सल के तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा आयोजन होता है, उसमें प्रशासन को बहुत ज्यादा व्यवस्था करनी होती है, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो व्यवस्था की दृष्टि से हो। जैसे ये गंगा के दोनों ओर होता है, गंगा के दोनों ओर जाने आने के लिए, आवागमन के लिए जो पीपे का पुल है वो बनाया जाता है। 5 ऐसे पुल बनाए गए हैं जिससे गंगा से सीधे आप उधर से इधर आ सके और इसके लिए साधु संतों और श्रद्धालुओं को आसानी हो। कुंभ में इन्हीं पुलों की, यानी पीपे के पुलों की, जो अस्थायी पुल होते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। उसके अलावा जो सुरक्षा के इंतजाम है, इस बार वो भी एक बड़ा टेस्ट है प्रशासन के लिए और इसके लिए जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन से इसकी निगरानी हो रही है। और जैसे जैसे और स्नान पर्व सामने आएंगे, सबसे पहले मकर संक्रांति का एक बड़ा स्नान पर्व है, उस समय हम और ज्यादा इस व्यवस्था को देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आपका। और 45 दिन तक चलने वाले इस माघ मेले के तमाम रंग आप देख सकते हैं GNT के संग। और चलिए अब रुक कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। आस्था का रंग पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में भी जम चुका है। मकर संक्रांति उत्सव के मौके पर गंगा सागर मेला 8 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन अभी से बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचने लग गए हैं, गंगा नदी में श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल, और गंगा सागर मेला 17 जनवरी तक चलेगा। 14 और 15 जनवरी को गंगा सागर मेले में पवित्र स्नान होना है। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद वहां पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड के चलते 2 साल बाद मेले का आयोजन हो रहा है, तो इस बार करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के यहां पहुंचने की उम्मीद है। आस्था का मेला लग चुका है, श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है। ये गंगा सागर है जहां देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में आयोजित होने वाले गंगा सागर मेले में यूं तो अभी थोड़ा वक्त है। मकर संक्रांति उत्सव के अवसर पर गंगा सागर मेला 8 जनवरी से 17 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, लेकिन आस्था की इस पवित्र नगरी में तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लोगों को गंगा सागर मेले का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से 2 साल बाद गंगा सागर मेले का आयोजन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कहीं घूमने निकले हैं 2-3 साल में, तो अच्छा महसूस हो रहा है। लोगों का अब आना जाना नहीं हो पाया। अब इस बार से साथ में सभी लोग आ रहे हैं, इस वजह से लगातार जो थोड़ी है वो भीड़ बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं यहाँ की बहुत बढ़िया है। हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में मौजूद एक द्वीप है। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर गंगा सागर सुंदरबन डेल्टा का हिस्सा है, लेकिन ये अपनी भौगोलिक विशेषता से ज्यादा अपनी धार्मिक विशेषता के लिए जाना जाता है। गंगा की धरती पर आने की तिथि हिंदू पंचांग के मुताबिक उत्तरायण या मकर संक्रांति पर होती है, इसलिए लाखों लोग इस दिन गंगा सागर में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इससे स्वर्ग प्राप्ति होती है। गंगा सागर मेले में 14 और 15 जनवरी को पवित्र स्नान होगा। लेकिन सागर से ही कुंभ वो निकला था, जिसमें अमृत था। इस साल गंगा सागर मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता तैयारियां की हैं। 1100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं गुजरात का, जहां मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उत्सव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रंग बिरंगी पतंगों से दुकानें सजी हैं। कोरोना के चलते 2 साल पतंग उत्सव का वैसा रंग नहीं दिखा जिसके लिए गुजरात जाना जाता है, लेकिन इस बार जोश बेहद हाई है। जोश हाई है और हम आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं, जहां गुजरात का सबसे बड़ा पतंग बाजार है। जी हां, पतंग बाजार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाली पतंगों की खूब डिमांड है और इसके अलावा साउथ के स्टार भी पतंग बाजार में इस बार छाए हुए हैं। रंग बिरंगी पतंग, अलग अलग थीम की पतंग, साउथ के सुपरस्टार से लेकर G20 प्रिंट वाली पतंगों से सज चुका है बाजार। और इन सबके बीच पीएम मोदी की तस्वीर वाली पतंग का क्रेज सबसे अलग दिखाई दे रहा है। पहले लोग गुजरात की पतंग मांगते थे, मोदी जी की पतंग है, मोदी की पतंग है क्या भाई है। अभी गुजरात के बाहर के ग्राहक भी मोदी जी के लोगो वाली पतंग मांगते हैं, तो उनका क्रेज ज्यादा बढ़ा है। मोदी जी वाली जो फोटो वाली जो पतंग रहेगी उसका अलग ही क्रेज है, वो सबसे ज्यादा डिमांड, उसका अलग क्रेज है और दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम यहाँ गुजरात में बेचते थे, अभी हमने माल हैदराबाद भेजा है, हैदराबाद भेजा है, तुम्हारे कोल्हापुर भेजा है। जो मोदी की डिमांड फिर से आई कि उनके फोटो वाली पतंग हमको ज्यादा चाहिए। रंग बिरंगी अजूबी पतंगों के महोत्सव के लिए गुजरात तैयार है। 8 जनवरी से 14 जनवरी 2023 के बीच गुजरात के तमाम शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्साह है। उत्तरायण का अभी जो माहौल बना है इधर डबगरवाड़ में, हम लोग 10-15 दिन पहले ही पतंग की खरीदी करने आ जाते हैं, ताकि लास्ट टाइम इधर रश इतना रहता है कि अपनी बराबर पतंग मिलती नहीं है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से पतंग महोत्सव का आयोजन नहीं हो सका था। इस बार के पतंग महोत्सव की थीम G20 रखी गई है, जिसकी झलक भी गुजरात के बाजारों में दिखाई दे रही है। वहीं पीएम मोदी और चीते की तस्वीर वाली पतंग की डिमांड काफी ज्यादा बनी हुई है। साउथ के सुपरस्टार्स का जलवा भी अहमदाबाद के बाजार में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कुछ पतंग रखी गई है। ये खंबात की पतंग है, गुजरात में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। साथ ही मोदी हमेशा से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमेशा से ही चर्चित, और उनके जो फोटो वाली जो पतंग होती है वो काफी ज्यादा डिमांड में होती है। एक नई चीज आपको यहाँ पर इस साल देखने को मिलेगी, ये देखिए पुष्पा जो मूवी आई थी उसका फोटो यहाँ पर आपको साफ नजर आता। साथ ही KGF का, यानी कि साउथ इंडियन मूवीज का जो पूरा क्रेज है वो इस साल मकर संक्रांति में देखने को मिल रहा है। गुजरात पर्यटन निगम लिमिटेड की तरफ से आयोजित G20 की थीम पर इस साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। G20 देशों के पतंग उड़ाने वाले और दुनिया भर से दूसरे प्रतिभागी इसमें हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस साल पतंग के शौकीन एक ही समय में पतंग उड़ाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद से सौरभ अख्तारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात कर लेते हैं हॉकी वर्ल्ड कप की, जिसका आगाज 13 जनवरी से होने जा रहा है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग देशों की टीम्स पहुंचने लग गई हैं। चंद रोज के बाद हॉकी वर्ल्ड कप का रोमांच बढ़ जाएगा और फैंस दुआ यही कर रहे हैं कि इस बार ये खिताब इंडिया की झोली में आए। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे। शगुफ्ता, अगर आप मदद करें तो मैं दर्शकों को आगे बता दूं कि देखिए, आपको बता दें कि 47 साल पहले भारत ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। अब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक गुड न्यूज मिली है। ये गुड न्यूज दी है ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने। उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बड़ी इनामी राशि का ऐलान किया है। हॉकी खिलाड़ियों पर होगी धन वर्षा। विश्व कप में जीते तो मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बड़ा ऐलान किया है। अगर भारतीय टीम ये खिताब जीतने में कामयाब रही तो हर खिलाड़ी के खाते में 1-1 करोड़ रुपए आएंगे। हॉकी विश्व कप 13 जनवरी से शुरू होगा, जिसके लिए भुवनेश्वर के अलावा राउरकेला में भी तैयारियां चल रही है। राउरकेला में ही देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया गया। इसी के उद्घाटन समारोह में नवीन पटनायक ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि टीम अगर ये खिताब जीती तो सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओडिशा सरकार की तरह हॉकी इंडिया भी खिलाड़ियों के लिए बड़े इनाम का ऐलान कर चुकी है। हॉकी इंडिया विश्व कप जीतने पर खिलाड़ियों को 25-25 लाख रुपए देने की बात कही है।
वैसे इस विश्व कप के लिए विदेशी टीमों के ओडिशा पहुंचने का सिलसिला भी तेज है। अब वहां चिली की टीम ने भी अपने कदम रख दिए हैं। उसके खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए काफी उत्साहित हैं। Very excited to be here. This receivement is amazing. We didn't hope that, so nothing. We're hoping to play the first game. We're anxious to play that, so that's it for us. इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मैच 13 जनवरी को स्पेन के खिलाफ होगा, जिसके लिए उसने कमर कस ली है। टीम के खिलाड़ी लगातार अभ्यास में जुटे हैं, तो तैयार रहिए। हॉकी विश्व कप का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं विराट और अनुष्का की भक्ति। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों बेहद आध्यात्मिक हैं। दोनों को कई बार आध्यात्मिक दौरे पे देखा गया है। उनकी भक्ति की कुछ तस्वीरें आज हम भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ग्लैमर की चकाचौंध से दूर दोनों की ऐसी ही कुछ तस्वीरें वृंदावन से आई हैं, जहां पर विरुष्का अपनी बेटी वमिका के साथ इन दिनों वहां पर मौजूद हैं और इस दौरान उन्होंने सत्संग किया और ईश्वर के दरबार में मत्था टेका। आस्था के दर पर अनुष्का और विराट ने जब अपनी बेटी वमिका के साथ हाजिरी लगाई, तो इसके बाद विराट ने भी महाराज जी को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया। अनुष्का और विराट काफी देर तक हाथ जोड़े पूरे भक्ति भाव से सत्संग सुनते रहे। इस दौरान अनुष्का की गोद में बैठी वमिका की क्यूट और शरारत भरी हरकतें साफ नजर आईं। स्वामी जी ने अनुष्का को चुन्नी पहनाई और फिर वमिका के गले में माला डाला तो अनुष्का ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ग्लैमर की दुनिया से दूर अनुष्का और विराट का ये अंदाज बताता है कि दोनों कितने धार्मिक हैं। इससे एक दिन पहले अनुष्का और विराट वृंदावन में बाबा नीम करोली के आश्रम गए और बाबा के समाधि स्थल का दर्शन किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ने करीब 1 घंटे तक ध्यान लगाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दोनों मां आनंदमयी आश्रम पहुंचे। अनुष्का और विराट नीम करोली बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। विराट और अनुष्का को इससे पहले भी आध्यात्मिक दौरे पर देखा गया है। पिछले साल नवंबर में कपल ने नैनीताल के कैंची धाम में मौजूद उनके आश्रम में दर्शन पूजन किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साईं के दरबार का जहां आस्था और भक्ति का सैलाब लगातार विस्तार ले रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक साईं बाबा मंदिर को साल भर में करीब 400 करोड़ का चढ़ावा मिला। जी हाँ, देखिए, नए साल के मौके पर साईं भक्तों ने दिल खोल कर दान किया। 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में बाबा के दर पर भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ 17 करोड़ 81 लाख रुपयों का दान किया है। कहते हैं साईं के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। आस्था और उमंग से भरा ये सैलाब शिरडी के साईं की महिमा खुद ही बयां करता है। खास बात यह है कि साईं भक्त अपने आराध्य के आगे मुरादों की झोली तो फैलाते हैं, लेकिन अपने इष्ट पर खूब प्यार भी लुटाते हैं, खुलकर दान भी करते हैं। साईं मंदिर प्रशासन का दावा है कि पिछले 1 साल में साईं के दर को करीब 400 करोड़ का चढ़ावा मिला। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक 25 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच देश विदेश से 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने साईं बाबा के दर पर मत्था टेका, साईं बाबा से नए साल का शुभाशीष लिया और झोली में भर भर के चढ़ावा दिया। महज इन 9 दिनों में भक्तों ने रिकॉर्ड तोड़ 17 करोड़ 81 लाख रुपयों का दान दिया। इस दौरान हुंडी में 9 करोड़ 78 लाख रुपए प्राप्त हुए, तो वहीं अलग अलग डोनेशन काउंटर पर श्रद्धालुओं ने करीब 3 करोड़ 67 लाख रुपए दान दिए। प्रेम, आस्था, विश्वास और समर्पण भक्ति की वो डोर हैं जो भक्तों को हमेशा साईं से जोड़ कर रखती है। अपनी इसी आस्था और विश्वास को प्रकट करते हुए भक्त दान देकर साईं का आभार जताते हैं। साल के शुरुआती दिनों में तो बेंगलोर के एक भक्त ने महादान का नया कीर्तिमान ही रच डाला। शिवानी दत्ता और उनके परिवार ने अपने आराध्य को सोने का मुकुट अर्पण किया। 928 ग्राम सोने के इस मुकुट की कीमत 86,70,000 रुपए बताई गई। हम कोई देने वाले नहीं है, सब बाबा का है, सब उनके चरणों में अर्पण है। जैसे कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा।
तो मेरा कुछ भी नहीं है, सब बाबा का है। यही आस्था, यही विश्वास भक्तों को साईं के दर पर खींच लाता है और साल दर साल भक्ति और दान का नया कीर्तिमान शिरडी के साईं मंदिर से जुड़ता चला जाता है। नितिन मिराणे, शिरडी, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं काशी का। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बनने के बाद पर्यटकों की संख्या कई गुना यहां पर बढ़ गई है। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस साल 9 करोड़ सैलानी बनारस आ चुके हैं। सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। काशी और काशीवासियों के लिए ये गुड न्यूज है। इससे पर्यटन उद्योग को तो विस्तार मिल ही रहा है, लोगों के लिए भी अच्छी खबर ये लेकर आया है। आर्थिक समृद्धि भी इलाके की बढ़ रही है, लिहाजा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर भी काम हो रहा है। काशी हमेशा ही दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ खींचती रही है। यही कारण है कि यहाँ के स्थानीय लोगों के जीवन में किसी न किसी रूप में पर्यटन शामिल है। वाराणसी में पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से केवल 4 साल में 10 गुना से अधिक की बढ़ोतरी की गई है, वो इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में घरेलू पर्यटन का भविष्य बेहद सुनहरा है। वाराणसी एक छोटी जगह है जहाँ जो भी स्थानीय निवासी हैं वो ज्यादातर किसी न किसी रूप में पर्यटन से जुड़े हुए हैं। तो जब टूरिस्ट का आवागमन बढ़ता है तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होता है। अगर वो किसी व्यापार में सुवेनियर शॉप्स हैं उनके, या वो किसी तरह का और कोई टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ते हैं। पर्यटन विभाग भी इस दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यहाँ वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया। रात को भी लोग नौका विहार का लुत्फ ले रहे हैं। देव दीपावली, गंगा आरती, पंचकोसी यात्रा, अंतर्ग्रही परिक्रमा, घाटों का सौंदर्यीकरण, सारनाथ का विकास, गलियों का कायाकल्प घरेलू पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। टूरिस्ट ग्रोथ बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है और डोमेस्टिक टूरिस्ट ने ही जो है इतना ज्यादा अपलिफ्ट कर दिया है टूरिज्म सेक्टर को कि इसकी वजह से देयर इज मतलब एक सब तरफ एक बहुत ही इनरिच टूरिज्म एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है। और सारनाथ में डेफिनेटली टूरिस्ट का रुझान बढ़ा है। जो भी लोग वाराणसी आ रहे हैं वो एक बार सारनाथ देखने जरूर जाते हैं। ये तस्वीरें वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ की हैं। सारनाथ में दुनिया भर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आते हैं। बुद्धिज्म में क्या होता है, हम पहले बुद्ध गया जाते हैं। बुद्ध गया में अभी दलाई लामा का टीचिंग था 3 डेज का। उसके बाद अभी वहाँ से सीधा यहाँ सारनाथ वाराणसी, क्योंकि फॉर बुद्धिज्म एज वेल लाइक इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस दैट वी शुड विजिट। और हम लोग यहाँ घूमने आए थे, साथ में हम लोगों ने ये साइट भी एंजॉय किया। बहुत अच्छा है। अपने जो भी पुरानिक तत्वों में मान्यता रखते हैं वो जरूर से यहाँ आए। बहुत अच्छी जगह है। धर्म, संस्कृति और पर्यटन की नगरी काशी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों की संख्या में हो रहे इजाफे ने यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं में और भी वृद्धि के दरवाजे खोल दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं उस सौगात की जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिलने जा रही है। ये सौगात है रैपिड रेल की। रैपिड रेल के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस ट्रैक पर ट्रायल भी चल रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि मार्च के महीने में 17 किलोमीटर के ट्रैक पे रैपिड रेल की आवाजाही शुरू हो जाएगी। 17 किलोमीटर का ये ट्रैक साहिबाबाद से गाजियाबाद के दुहाई तक का है। इस दौरान ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे से रफ्तार भरती नजर आएगी। तेज रफ्तार और शानदार अंदाज, हवा से बात करती ये रैपिड रेल जल्द दिल्ली एनसीआर की नई पहचान बनने जा रही है। खास बात यह है कि ये हूबहू बुलेट ट्रेन की तरह है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें ट्रेन और ट्रैक की खूबसूरती को बयां कर रही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सफर कितना सुहाना होने वाला है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और ट्रायल जारी है। दिल्ली एनसीआर के लोगों को इंतजार है कि रैपिड रेल जल्द शुरू हो जाए और इसके लिए ट्रायल शुरू हो चुका है।
पहली बार जब ट्रायल किया गया तो इसकी रफ्तार थी 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और दूसरी बार ये रफ्तार बढ़कर 25 किलोमीटर घंटे के हिसाब से हो गई है। गुड न्यूज ये है कि मार्च से रैपिड ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। शुरुआत में ट्रेन यूपी के साहिबाबाद से गाजियाबाद के दोहाई के बीच 17 किलोमीटर तक चलेगी। इस दौरान ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भरती नजर आएगी। 2025 तक रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के बीच पूरी तरह चलने लगेंगी। तब दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ तक का सफर महज 50 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जिन्हें रोजाना मेरठ से दिल्ली आना जाना पड़ता है। जब इसका ट्रायल खत्म होगा और आम जनता के लिए ये ट्रेन चालू होगी, ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो रोजाना सफर करते हैं दिल्ली से मेरठ के बीच। रफ्तार के अलावा रैपिड रेल और भी कई खासियतों से लैस होगी। चाहे वो वृद्ध है, महिला है, बच्चा है या दिव्यांग है जो कि व्हील चेयर पर हैं या कोई मरीज है जो कि स्ट्रेचर पर है, उसको हम लोग सीमलेसली निर्बाध रूप से किसी भी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर पहुंचा सकते हैं। ये सुविधा ट्रेनों में भी है। इस रैपिड रेल प्रोजेक्ट की लागत 30,274 करोड़ रुपए है। ट्रेन की औसत रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा। वरुण सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। इन दिनों कश्मीर की वादियों और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। पूरी वादियां और पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं और इस बीच इंडियन रेलवे का एक ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। जो वीडियो जारी हुआ है उसमें बर्फीली वादियों के बीच से ट्रेन गुजरती हुई नजर आ रही है। चंद सेकंड का ये वीडियो सबका मन मोह लेता है। नजारा इतना खूबसूरत है कि एक बार देखने से जी नहीं भरता। बर्फीली वादियों के बीच से गुजरती ट्रेन का ये नजारा यूरोप के खूबसूरत नजारों को भी मात दे रहा है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो विंटेज कारों के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए है। आज का दौर तकनीक का है। तकनीक भी ऐसी कि हर दिन इसमें कोई ना कोई बदलाव होता रहता है। कारें भी इससे छूती नहीं है। बिल्कुल, आज का दौर ड्राइवरलेस कारों का भी है। लेकिन इसी दौर में अगर पुरानी कारों का लंबा काफिला एक जगह देखने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो देखिए फिर। गुजरात की सड़कों पर दौड़ती ये पुरानी कारें, मन को मोह लेने वाली ये शानदार कारें, एक से बढ़कर एक बेमिसाल कारें। शौक बड़ी चीज होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती और जब बात कारों की हो तो फिर कहने ही क्या। कुछ ऐसी ही बात गुजरात के नर्मदा में साबित हुई, जहां 75 पुरानी कारों की रैली निकाली गई। इसकी शुरुआत बड़ोदरा से हुई। इसके बाद ये कार रैली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंची। ये गाड़ी पिछले महीने दुबई गई थी 1000 माइल्स 1200 किलोमीटर की रेस के अंदर। तो यहाँ से बड़ौदा से यहाँ आने की कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। ये अभी दुबई से आई है 2 हफ्ते पहले और अभी यहाँ से बड़ौदा और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और वापस जाएगी। इस रैली में कई कारें ऐसी भी रहीं जो 100 साल से ज्यादा पुरानी थी। इस हेरिटेज कार रैली में विंटेज कार के दीवाने और देश के जाने माने उद्योगपति भी शामिल हुए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कुछ घंटे ठहरने के बाद ये कार रैली फिर बड़ोदरा की ओर लौट गई, जहां रविवार तक विंटेज कार शो आयोजन होगा। तो ये गाड़ी बेसिकली पोपॉल की गाड़ी है, जो कि इंडिया में जब पोपॉल विजिट किए थे तो गाड़ी मदर टेरेसा को गाड़ी गिफ्ट किए थे। और अब बेसिकली देख रहे हो पीछे हैंडल जो है, यहाँ पे रुक के पोपॉल ने ब्लेसिंग दिया था सबको इंडिया में आने के बाद। ऐसी कारें आपने अमूमन 60 या 70 के दशकों की फिल्मों में ही देखी होंगी, लेकिन आज की तारीख में इन कारों को अपनी आंखों के सामने चलते हुए देखना कईयों के बचपन में लौटने जैसा है। इन कारों को खरीदने वाले मालिक इन्हें आज भी सहेजे हुए हैं, जिनकी बदौलत विंटेज कार रैली जैसे आयोजन होते आ रहे हैं। 41 का गाड़ी है मेरे पास, करीब 30-35 साल से है और मैं इसको बहुत लंबे लंबे सफ़र के लिए ले जाता हूँ। आपको मैं बैजेस दिखाऊंगा कि मैंने ये 10 सच ट्रिप की है जो 1500 से 3000 किलोमीटर एक ट्रिप में। सो ये गाड़ी, और ये गाड़ी 8 सिलेंडर है, 2 कार्बोरेटर है, 1941 की है और शी इज वेरी गुड, शी रन्स। तो फिर चले आइए इन चमचमाती कारों को निहारने के लिए, क्योंकि ऐसी पुरानी कारें एक ही जगह पर फिर देखने को मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सब लोग बिजी हैं, इसलिए बिना वक्त गवाए आप देख लीजिए कि इंटरनेट पर या कहें कि इंस्टाग्राम पर किस तरह की हलचलें चल रही हैं। मैं सोचती तो बहुत हूँ मैं डाइटिंग कर लूं, फिर मेरा मन जिस चीज को तरस रहा है मैं वो थोड़ी इग्नोर कर सकती हूँ, खाऊंगी। तो भाड़ में जाओ, हमरा कौन सा फर्क पड़ने वाला है? हमरा चाहने वाला का कमी है का? समोसा 20 रुपए का हो गया है, लेकिन ये लड़कियां आज भी 16 की हैं। देखिए, वक्त की तासीर ही है चलते रहना, और हम तो वक्त के साथ ही चलते हैं ताकि वक्त हमेशा सही रहे। जी हाँ, देखिए श्वेता के कहने का मतलब ये है कि वक्त ने इशारा कर दिया है, चलने का वक्त हो गया है। बिल्कुल सही। तो वीकेंड है, लिहाजा आपसे भी अब सोमवार को ही मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। खबरें और चाय के साथ मिलेंगे। तो मौसम सर्दी का, इसलिए चाय की चुस्कियां लेना लाजमी है और अच्छी खबरें देखना भी लाजमी है। तो दोनों आपको मिलेंगी गुड न्यूज टुडे पर। मिलते हैं मंडे 4 बजे।